मौनी अमावस्या की कथाएं। मौनी अमावस्या की पहली कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थीं और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत ही अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा, बहू, यह व्रत क्यों होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू ने कहा, हे सासू माँ, इस व्रत को अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते तो सास बहू झगड़ा और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत अवश्य ही करो। बहू यह व्रत आरंभ कर देती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, इन दोनों में झगड़ा होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए। यह सब देखकर ये क्या हो रहा है? सास और बहू कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर में लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, आप मेरे ऐसा मत कहो। यदि आपके घर की लक्ष्मी चली गई हो तो बताइए, लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। जा, यदि तू लाना चाहती है तो लेकर आ। जब तक लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर नहीं आएगी तब तक इस घर के अंदर पैर मत रखना। बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकलती है, उसी समय तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिल जाती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा कि गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब वह बोलती है, ठीक है गाय माता, आप बताओ आपके बारे में क्या पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब देखिए, आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ होता है। घोड़ी ने भी कह दिया, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते ही वह एक अंधा और बहरा बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। वह भी बहू से कहता है कि मेरी भी समस्या का हल पूछ लेना। भगवान से पूछने के लिए कहते हैं। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कह देती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? जब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी माता को लेने जा रही हैं, जब
पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम पकते हैं, पकने के बाद गिर जाते हैं, खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला कुचैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। और यह बहू कहती है ठीक है, मैं सब पूछ लूँगी। यह कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते वह थक जाती है। बहुत दिन से भूख प्यास भी लग रही होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्ति है और आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। जब तक माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। अब विष्णु भगवान बहू के पास जाते हैं, बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है कि उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। उनके बाद अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती हैं। बहू के चरणों में गिरकर वंदन करने लगती हैं। अमावस्या माता बहू को कहती हैं, हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा मिली है तुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपदा से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल बन जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला उसके सभी दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान विष्णु जी ने बोले कि बेटी, गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, इससे उसके बछड़े जिंदा हो जाएंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में बड़ी सी चक्की की घंटी बंधी हुई है। इसी प्रकार सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्म के इंसान ही फल पाता है। और आगे के लिए जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान की। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री राधे।